जिनकी लगन गुरु से नाई, जिनकी लगन गुरु से नाई, जिनकी लगन गुरु से नाई। जैसे फल उजाड़ के लागे, जैसे फल उजाड़ के लागे, बिन स्वार्थ झर जाई, बिन स्वार्थ झर जाई। कहे कबीर बिन बचन गुरु के, कबीर बिन बचन गुरु के, अंत काल पछताई, अंत काल पछताई। जिनकी लगन गुरु से नाही, जिनकी लगन गुरु से नाही, जिनकी लगन गुरु से नाही, जिनकी लगन नर पशु सम जग में जीवत, ते नर पशु सम जग में जीवत, बिरथा जन्म गवाई, बिरथा जन्म गवाई। जिनकी लगन गुरु से नाई, जिनकी लगन गुरु से नाई, जिनकी लगन गुरु से नाई, लगन गुरु से नाई, लगन गुरु से नाई, जिनकी लगन गुरु से नाई, जिनकी लगन गुरु से नाई, जिनकी लगन, जिनकी लगन, जिनकी लगन, जिनकी लगन, जिनकी लगन, जिनकी लगन। कबीर की इस भजन में कुछ शब्द ऐसे पक्का आए हैं जो आपको समझ नहीं आए, एक्सपोजर नहीं है ना, थोड़ा इसको समझें। इसका पहला, लगन गुरु से नहीं, मतलब लगन का अर्थ ये नहीं होता कि आप किसी संत महात्मा के जाओ और मत्था टेक, कह रहे लगन होनी चाहिए। लगन मतलब जिसके साथ दिल लग जाए, ये लगन हो गई। और दिल नहीं लगा तो ऐसे बोलो हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं ना, ये लगन नहीं है। आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, ये भी लगन नहीं है। हम आपसे प्रेम करते हैं, ये भी लगन नहीं। हमें आपसे राग हो गया, ये भी लगन नहीं। क्योंकि मैंने ये देखा, जो किसी संत के साथ राग करेगा, राग का उल्टा होता है, तो वो एक दिन संत से द्वेष भी करेगा। जो आज कहेगा मुझे संत बड़े अच्छे लगते हैं, कल यही बंदा होगा जो कहेगा ये अच्छे ही नहीं होते तो बड़े बुरे लोग होते। देखिए हमारे मन का जो मैला होता है, अब मैला लेके जहां भी जाएंगे वो मैल वहां भी फैलाएंगे। अगर आपके पैर गंदे हैं, कीचड़ लगा, और आप कारपेट पे जाएंगे तो किसी जादू से क्या वो कीचड़ कारपेट पे लगेगा नहीं क्या? वो कारपेट किसी के ड्राइंग रूम में हो तो भी लगेगा,
वो कारपेट किसी मंदिर में बिछा हो, आप वहां जाएंगे गंदे पैरों के साथ तो वहां भी लग जाएगा. बिकॉज दैट डर्ट sticking on the feet doesn't knows that this is carpet of a mandir, so I should not stick on it. If your feet are dirty, wherever you will take these feet, you will dirty that place. Right? अब मन में दुनिया के लिए द्वेष है, मन में दुनिया के लिए राग है. कुछ चीजें आपको अच्छी लगती, कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लगती. सो यू हैव अवर्जन फॉर सम थिंग्स and you have attraction for some things, and with this very mind, when you will go to a Mahatma, then what will happen? You will like some things, and then over there you will not like some things. वो जो जजमेंटल माइंड है, आप उस जजमेंटल माइंड के साथ जाएंगे किसी के पास, तो आप भले मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, किसी आश्रम में चले जाओ, किसी तीर्थ में चले, वहाँ भी कुछ चीज़ें अच्छी लगेंगी और कुछ लगेंगे बड़े बदतमीज लोग हैं. अब लोग जाएंगे हरिद्वार, कहेंगे गंगा तो बड़ी अच्छी, पर लोग कितने पागल है, उसमें नहाते हैं, उसमें गंदा करते हैं. तो गंगा अच्छी लगी, पर गंगा पे रहने वाले लोग नहीं अच्छे लगे. बोले गुरुद्वारा तो बड़ा अच्छा है, पर ना इन्होंने खाने का इंतजाम नहीं अच्छा किया है. बताओ जमीन में बैठा देते, हमारा नी रिप्लेस हुआ, हम जमीन में बैठ ही नहीं सकते, तब खड़े खड़े खाएं क्या? गुस्सा हो जाते. जब आप किसी संत के गए, देखिए पहले तो ये बात समझिए कि संत किसको कहते, ये भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक एरिया है. कोई अच्छा प्रवचन करे उससे संत नहीं, कोई बड़ा विद्वान है इसलिए संत नहीं, वो किसी बड़े डेरे का हेड है इसलिए नहीं, उनके हजारों करोड़ों चेले हैं इसलिए वो अच्छा संत है नहीं, वो हॉस्पिटल बनवाता है, स्कूल बनवाता है इसलिए वो संत है नहीं. तो संत कौन है? जिसने सत्य को प्राप्त किया है सो संत. एज सिंपल एज दैट. दूसरे, संत का स्वभाव कैसा हो, वो कैसा बोलता है, किम प्रभाषेत, कैसे व्यवहार करता है, किम व्यवहारेन, क्या खाता है, क्या सोचता है, कैसे बोलता है. ये प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण से किए थे और कृष्ण ने डिटेल में उसका उत्तर दिया. अब अगर आपने भगवत गीता का यह प्रसंग पढ़ा नहीं तो दोष आपका है. इफ यू गेट मिसगाइडेड देन इट इज योर फॉल्ट. गो बैक टू योर स्क्रिप्चर्स. गुरु अर्जन देव जी ने सुखमनी साहब में 2 अष्टपदी आती है. अब आपको जो पसंद हो वो आप ले लेना. मैंने सुखमनी साहब पे भी बोला है और भगवत गीता पे भी बोला. मेक योर चॉइस. सुखमनी साहब में 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, एक साधु पर, एक ब्रह्मज्ञानी पर. इसका मतलब साधु कुछ और होता है और ब्रह्मज्ञानी कुछ और होता है. तो दोनों का स्वभाव कैसा होता है, दोनों का व्यवहार कैसा होता है, उनका मन कैसे होता है, उनके विचार कैसे होते हैं. साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची. साध की शोभा बोले बड़ी ऊंची है, क्या बताएं आपको.
साध की शोभा का नहीं अंत। अंत नहीं आएगा अगर मैं बोलने लग जाऊं तो। पढ़िए उसको। और ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी का पूरा डिटेल दिया है। ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। समझिए उसको। लेकिन आप चक्कर में मत पड़ो। देखिए, आप चक्कर में पड़ जाओ, समझ ना हो, और किसी गलत व्यक्ति को साधु मान लो, किसी गलत व्यक्ति को ब्रह्मज्ञानी मान लो जो है नहीं, तो ये भी बड़ी चक्कर। देखो, आप एक सोना खरीदने जाते हो ना, तो कितना मत्था पच्ची करते हो, हाउ मेनी कैरेट्स। जिसे कैरेट क्या है ये ना पता हो वो भी बोलती है। डायमंड लेने जाए तो कैसा होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए, उसका ये कलर होना चाहिए, इसका वो कलर होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए। फिर उसका कट होता है, कैसा कट। द मोर इंट्रिकेटेड कॉम्प्लेक्स कट, द मोर एक्सपेंसिव इट इज। आप एक साड़ी खरीदने जाते हो तो पूरा बाजार छान लेते हो। You are so obsessive and so particular about what you want. मैंने एक छोटी बच्ची को बोलते सुना था। वो कह रही थी, If I want shoes, I go to store, I get my shoe. But when mom goes, she goes to 10 stores and she still doesn't buy anything. Who will teach her? कौन सिखाए इसको? उसको समझ है मुझे क्या चाहिए, मैं वो ले ली, और ये घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती। पर आप कितनी मेहनत करते हो। अच्छा, एक मकान खरीदना हो, एक अपार्टमेंट लेना हो, कितना दिमाग लगाते हो आप। इतने बजट में ऐसा मुझे चाहिए, मेरे को तो 3 बेडरूम चाहिए, और उतने पैसे में एक भी नहीं आ रहा। तो डीलर टू डीलर, कंपनी टू कंपनी, फोन और फिर इंटरनेट, कितना दिमाग लगाते हो। पर चूंकि आप धर्म में सच्ची रुचि नहीं रखते हो, इसलिए आप इन विषयों पर कोई खोज नहीं करते हो। कौन है साधु, कौन है ज्ञानी, कौन है ब्रह्म ज्ञानी, किसको हम महात्मा कहते। अगर ये समझ हो और आपको उसकी कदर हो, ढूंढेगा भी तो वही ना जिसको उसकी तलाश है। अच्छा, तलाश ना हो तो जो मिल जाए। जैसे इफ यू आर नॉट इन अ मूड to eat something particular, then whatever is available, you'll eat that. But say in your mind you have, I want to eat Italian today. So if somebody gives 10 dishes cooked at home, and ये खाओ, मुझे नहीं, मुझे वही खाना है। I have seen there are some restaurants in Manhattan, I'm told, I've not been there, I've told that you have to wait for 1 year to get reservation over there. My God, ये 1 साल, ऐसा क्या खास है। पर कैसे पागल लोग होते होंगे ना जो 1 साल पहले बुकिंग कराते हैं अपने लंच की, और मिल जाए तो सबको सुनाते रहेंगे, फेसबुक में अनाउंस करेंगे, I got reservation that day, this time, I'm going there. So particular. But are you particular about dharma? No, you are not. Hence,
Anybody who dresses up like a sadhu also looks to you sadhu. Anybody who says I am a sadhu, you say okay, you are a sadhu. You never check. Even to check that, you yourself have to be a sadhu. हाँ. हमारे को बहुत काम चला हुआ एटीट्यूड है ईश्वर के लिए. भगवान बोले वो तो हमें पता है, हमारे घर में ही मंदिर है, वहीं है भगवान. कई लोग बोलते अरे क्या जरूरत पड़ी है गुरु माँ के पास जाने की, क्यों जा रहे हो? तो भगवान यहाँ नहीं, वहां क्यों जा रहे हो? तो वो समझा नहीं पाता कि वहां क्यों जा रहे हैं, नहीं समझा पाते. अब आएगा, सुन रहा है, समझ रहा है, मन के पेच खुल रहे हैं. बात मैं वही बोल रही हूं. लेकिन कई बार ये लोग कहते हैं कि हमें 8 साल 10 साल हो गए सुनते, समझ अब आ रही. I am not saying some complex algebra formulas to you, which you can't understand. And yet people don't understand. Why? When mind is too corrupted, polluted, delusional, you cannot understand. यूं समझो, अगर आपका शीशा गंदा हो, मैला हो, उसके ऊपर कुछ कपड़ा आया हो, उस पे मकड़ी के जाले लगे हों, तो क्या आपको उसमें अपनी शक्ल दिखेगी? तो शीशे को साफ करना पड़ेगा. मिट्टी हटाओ, जाला हटाओ, रिमूव ऑल द कॉबवेब्स फ्रॉम द लुकिंग ग्लास एंड देन वाइप इट अप क्लीन एंड देन यू कैन सी योर फेस. Face is there, mirror is there, and yet it is not visible in the mirror. ऐसे ही भगवान भी यहीं पे है, आपका मन भी यहीं पे है, लेकिन आपका मन भगवान के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाता है. क्यों? मन के ऊपर जाले लगे हुए, मकड़ी के जाले. मकड़ी क्या यहां? वासना, द वर्ल्डली डिजायर्स. कामिनी और कांचन दो गल में फंदा, गले में फांसी पड़ी हुई, कहां से दिखे? संत लोगों ने कहा भाई सुधारना आपके मन को है, भगवान को कहीं से लाना थोड़ी है तुम्हारे लिए. सिर्फ तुम्हारा जो मन भटका हुआ है इसको सीधा करना है. अब लोग पूछते हैं जी इतना टाइम हो गया आपको सुनते सुनते, हम तो बुढ़े भी हो रहे, पर मन अभी भी चंचल है. अब बताओ इसमें मेरी गलती है? शुड यू बी एक्यूजिंग मी? अब मन चंचल क्यों है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. ते नर पशु सम जग में जीवित बिरथा जन्म गमाई. कबीर कहते हैं जो इंसान देखने में तो हो पर उसकी आदतें पशुओं जैसी हों, तो वह अपना जीवन जगत में व्यर्थ कर देता है. अब है इंसान पर जिए पशु की तरह. कैसे? पशु क्या करता है? खाता है, घूमता है, पीता है, सोता है, प्रोक्रिएट माने बच्चे पैदा करता है, लड़ता है सर्वाइवल के लिए, दूसरे को मारता है और एक दिन खुद मर जाता है. इतना ही करता है ना पशु. अब आप मनुष्य हैं तो आप क्या करते हैं? दिन में 3 बार खाते, 3 बार चाय पीते. अब आपके खाने पीने के लिए आपको पैसे भी चाहिए तो पैसे कमाने पड़ते हैं. तो 8 से 10 घंटे क्या रेस लगी हुई है. एक ही बिजनेस में 1000 लोग उतरे होते हैं, क्लाइंट हैं 500 और 500 भीड़े पड़े हैं उसको. उदाहरण देती हूँ, एक छोटे शहरों में
आप किसी दुकान में चले जाइए कि कपड़ा चाहिए, ऐसी मीठी जुबान होगी ना, आइए बहन जी बैठिए बैठिए, चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। भाई ये कपड़ा चाहिए। हाँ हाँ अभी लो, अभी लाते हैं। बताइए कौन सा? बोले ये गुलाबी रंग चाहिए। हाँ दे दो ना मेरे को कपड़ा, अभी अंदर स्टोर से निकालता है। लड़के को आवाज देगा, ए मुंडू निकाल अंदर से, वो कोने में पड़ा है। अब वो गया लेने, आया ही नहीं। 15 मिनट हो गए। औरत कहती आया नहीं आपका? जी आ रहा है बस। देखिए जी इतनी बड़ी दुकान है हमारी, आपको जो चाहिए ना बिल्कुल एग्जैक्ट वही लाएगा वो, आप देखिए तो आपको मजा ही आ जाना है, तब तक कुछ और देखो। अब वो औरत सोचती भी कोने में से लेने गए। एक्चुअली वो दुकान के कोने में से नहीं, वो बाजार के कोने वाली दुकान से गया लेने। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे पास नहीं, वो बाहर किसी दुकान से जाके कपड़ा लाएगा और अपनी दुकान से बेच देगा। कितने झूठ बोलते। एक शॉल बेचने वाला औरत से कहता है कि ये बहुत अच्छा शॉल है, ले लीजिए। बोले भैया गरम तो है ये। कह रहे जी इतना गरम, आलू रखिए उबल के बाहर। बहुत बढ़िया शॉल है, ऐसा तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको ही दे रहा हूं, बस यही आखिरी पीस बचा। ये आखिरी करके वो 2000 पीस बेच देगा। अक्ल कहाँ लगी हुई पैसा बनाने में, जर जोरू जमीन इकट्ठा करने में। मनी इज एवरीथिंग, पावर इज एवरीथिंग, सो बी बिग, बी रिच, बी सक्सेसफुल। The Sam Dam Dand Bhed, legally, illegally, morally, immorally, doesn't matter, make money. 8-10 घंटे काम किए, थक हार के घर आए, थोड़ा टीवी देखा, थोड़ी गपशप लड़ाई, थोड़ी रिश्तेदारों की निंदा चुगली करी। वो तेरे मामा जी का फोन आया था, फिर कुछ चाहिए होगा उनको। फलां की शादी आ रही है, बोले आए खर्चा आ गया सर पर, जाना ही ना पड़े, क्या करें, जाना पड़ेगा। थोड़ा इधर उधर की बात करी, थके हो सो जाओगे, और सपने में भी बाजार ही कर रहे होगे, शॉपिंग, लड़ना भिड़ना, रिश्तेदारी, ये सब। और सुबह उठे और नहाए धोए, बेड टी पिया, थोड़ा अखबार पढ़ा, टीवी पढ़ा, देखा, एंड देन गेट रेडी, एंड देन अगेन रश टू योर वर्क। वंस इन अ वाइल संडे को फिल्म देख ली, वंस इन अ वाइल किसी संडे को कहीं लंच डिनर के लिए चले गए, किसी दोस्त मित्र के चले गए, अदरवाइज इट इज द रूटीन। एंड बिकॉज एवरीबडी इज लिविंग इन दिस स्टाइल, सो इट सीम्स यही तो जिंदगी। पशु में और आप में कितना फर्क हुआ फिर? मनुष्य कौन है जो मनन करे? The one who contemplates is a human. The one who doesn't contemplate, can we call that person a human? Looks a human but acts like an animal. और कबीर कहते हैं जीवन तो व्यर्थ हो गया भाई आपका। अमृत छोड़ विषय रस पीवे। विषय मतलब whatever gives you sensual gratification, that is called vishaya. In Sanskrit, in Hindi, we call that as object as vishaya. Vishaya. And vishaya शब्द में विष भी है। विष माने जहर, जो जहरीला है पर आपको अमृत लगता। अच्छा ऐसे समझो, खीर बनी स्वाद, हाँ आप खीर खाए और इतनी खाई कि ज़्यादा खा गए, कैपेसिटी से ज़्यादा खा गए, और फिर पूरी भी अच्छी बनी थी, है ना, थी ना अच्छी, पूरी भी अच्छी थी, फिर ये भी अच्छा था। वो कोई माता जी बोल रही थी, कह रहे आज ही गुरु माँ ने कहा आधे पेट खाना चाहिए, और आज ही इतना सामान है सामने खाने को, मन हो रहा है सब खा लूं।
बड़ी धर्म संकट हो गई। अच्छा भाई कोई बात नहीं, देखिए पेट आपका है, जीभ भी आपकी है, मन भी आपका है, तो आप ही निर्णय करेंगे ना कितना खाएंगे। लेकिन स्वाद लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक है यहां आई हुई, तो उनके थोड़ा हेल्थ का इशू है, एसिडिटी ज़्यादा है, पेट में जलन ज़्यादा है, तो वो बोली मैं तो खाती ही नहीं हूं, मैं तो खाती ही नहीं हूं। अब मैं खाती नहीं हूं कि आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही इसलिए डायलॉग बोला जा रहा है ना। पेट ठीक हो तो जीभ तो लुतर जाती है। लुतरना मतलब सलाइवेशन, ड्रूलिंग। अब आपने जीभ ने कहा अच्छा लग रहा है, खा लो खा लो, कुछ नहीं होना, खा लो खा। आपने खा लिया, बाद में पेट दुखा, चटक पटक खाया, स्वाद बड़ा आया, फिर रात को डकार मारे, छाती जली, हार्टबर्न हुआ, एसिडिटी हुई, तो विषय विष हो गया ना। The object of your entertainment became the reason for pain in your stomach.